नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं आप लोग के बीच में एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत हेल्प करेगा जो बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, जो अपना बकरी पालन में अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं और हर पहलू को अपने एंगल से पॉजिटिव समझ रहे हैं। उन्हें कोई भी विशेषज्ञ या कोई भी दोस्त मुहिम या कोई गांव का कोई व्यक्ति या गार्जियन उनको अगर ये मना करते हैं कि बकरी पालन में ना जाओ, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उस पहलू को सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्हें बस सीधे दिमाग में चल रहा है कि कोई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा। और बकरी पालन में उनका एक जुनून बना हुआ है, कहिए कि भूत सवार है कि मैं बकरी पालन करूँगा ही करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें अगर हम लोग दो शब्द बोलते हैं तो सामने वाले इरिटेट हो जाते हैं कि आपको बताना है तो बताइए, ना तो इस तरीक़ा से मत बोलिए। और एक बात आप जान लीजिए दोस्त कि अगर सच बोला जाता है तो सच सुनने का क्षमता बहुत कम लोग का है, क्योंकि वो अपना दिमाग में माइंड मेकअप किए हुए हैं कि मुझे करना है। और सामने वाला अगर ये बोल देता है कि इस तरीका से साधन हो तो करें, अन्यथा ना करें, आपका पूंजी नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल हम फ़ोन क्या काटेंगे, हमसे पहले ही वो फ़ोन काट देते हैं और यूट्यूब पर जाकर वहाँ कमेंट में लिखते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति है या कुछ भी। मेरा नहीं, किन्हीं के साथ ये होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने रियलिटी दिखाएं, बकरी पालन में आपको आना है या ना आना है, उसके बाद आप फैसला ले पाएँ। ये संतोष भाई हैं जो मेरे पास अभी बाड़े में देख रहे होंगे, संतोष जी हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बकरी पालन भी ये कर रहे हैं। और इनका बकरी पालन का जो वीडियो है छत पर का, वो मेरे चैनल पर पहले भी आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। इनका वीडियो मैंने पहले भी बनाया है बकरी पालन का। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं बकरी पालन में, उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरीका से वो तैयार होकर आएँ ताकि वो बकरी पालन में वो सफलतापूर्वक कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि बकरी पालन पे नहीं, आपको नहीं करना है, बिल्कुल शौक से कीजिए, लेकिन क्या क्या दिक्कत हो सकता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जिस तरीका से देख रहे हैं कि बकरी अभी खा रही है तो ये खाने वाला पशु है, ये खाएगी ही, और जब तक ये खाएगी नहीं तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि सजीव है, जीवित है। तो सभी बकरियों को आप देख रहे हैं बिल्कुल साधारण सा चारा दे दिया गया है और सब खा रही है। तो इससे ये ना समझ लें कि आप कहीं से बकरी खरीद के ले आएंगे तुरंत इस तरीका से खाने ही लगेगी। बहुत कुछ करना पड़ता है। और संतोष जी इतना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं तो इन्होंने क्या झेला, चारे का क्या महत्व है, कितना दिक्कत आया, पहले से इनमें क्या सुधार हुआ, ये मैं इनसे पूछूंगा। संतोष जी स्वागत है आपका स्वागत है मेरे बाड़े के अंदर। जी आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी व्यूअरों का जो है। तो बकरी पालन व्यवसाय बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इसका चारा का व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए। चारा से मैं ये कहूँगा संतोष जी कि चारा, जब बकरी पालन आप पहले कर रहे थे, मेरे से जुड़ने से पहले से ही आप बकरी पालन भी कर रहे हैं, तो बकरी पालन में पहले क्या दिक्कत आता था और क्या आपने बदलाव किया है तो बकरी पालन आपके लिए अब अच्छा लगने लगा है? क्या किया है आपने बदलाव अपने बाड़े में? जिसे उसका नमी मुक्त जगह किए हैं अपने पूरे बाड़े में, जो है जहाँ नमी उमी रहता था उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ता था। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, अब उसको नमी को दूर किए। पहले नमी बाड़े में रहता था? हाँ रहता था। तो नमी से आपको क्या दिक्कत आता था बकरियों को? जैसे बोले आप सर्दी जुकाम, हाँ, तो नमी मुक्त किस तरीका से किया और कब दिमाग में आया कि नमी मुक्त इस तरीका से किया जा सकता है? नहीं, आपके मार्गदर्शन के अनुसार किए हैं, जो लकड़ी का तख्ता बनाए हैं, उस दिन से ये सर्दी जुकाम निमोनिया से दूर हो गए हम। मैं बताना चाहूँगा कि संतोष जी पहले फार्मिंग करते थे और इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं था, और बाद में इन्होंने संपर्क मेरे से संपर्क किया और इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे से लिया है। संतोष जी बाढ़ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लिए, कैसा लगा आपको? समय का बचत होता है सर जी। सबके पास जरूरी नहीं हो कि फ्री टाइम रहेगा तो आपके यहाँ आएगा जाएगा या 5 दिन समय बिताएगा। अगर जो घर बैठे ही शिक्षा मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे, तो आपने प्रैक्टिकल ऑनलाइन में किस तरीका से किया? कहीं से दिक्कत आया था? नहीं, आज तक कोई दिक्कत आया है। जब से देखे हैं वीडियो के माध्यम से ही सारा सब कुछ इंजेक्शन लगाना, जहाँ तक आईवी भी कर लेते हैं। मैं कहीं से ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऐसा मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने आपको इस तरीका से ही बताने का कोशिश किया कि आप सब चीज़ कर पाएँ। तो कहीं से आपको लग रहा था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस तरीका से वीडियो के थ्रू ये बता रहे हैं, तो कहीं से मुझे दिक्कत आ रहा है, ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जितने भी नोटबुक लिखाए भी उसका देखने की भी जरूरत नहीं पड़ा है आज तक।
कोई भी समस्या आया हो बिना देखे उसका ट्रीटमेंट किए, क्योंकि सब दिमाग में एकदम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो आपको फायदा हुआ और पहले से आप उसको नमी मुक्त किए। हाँ, लकड़ी के तख्ता लगाए और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, फिर वो सूखा चारा से उतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, तो उसका हरा चारा का प्रबंध किए हैं। पहले ऐसा होता था कि सूखा चारा पर जीवित रहती थी बस, कभी क्रॉस होने का कोई निश्चित टाइम ही नहीं रहता था उसके पास। लेकिन अब जो है देख रहे हैं कि समय पे सारा हिट में आ रही है और ग्रोथ ठीक ठाक है। जब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एकदम हेल्दी हो रहे हैं। हरा चारा कितना जरूरी है बकरियों के लिए, क्योंकि पहले आप हरा चारा खिलाते नहीं थे या फिर हरा चारा आप खिलाना शुरू किए और यहाँ भी आप हरे चारे के व्यवस्था में ही आए हैं। तो हरा चारा से पहले में सूखे चारा सब खिलाते थे उसमें, और हरा चारा आप देना शुरू किए, उसमें बचत और बकरियों में अंतर कितना है? उसमें तो सर आसमान जमीन का अंतर था। सूखा चारा पे सिर्फ बकरी जिंदा थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जो है पैदा होने के बाद भी लगता है कि नहीं भाई अब बच्चे ग्रोथ में हैं, बहुत जल्दी, और शाइनिंग रहता है, शरीर एकदम मोटा ताजा रहता है। अब पहले एकदम लकड़ी सा सूखा हुआ बच्चा तो दे देती थी, लेकिन कोई बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। 6-6 महीना हो गया बस वही ढांचा में चलते रहती थी। ये उन भाइयों के लिए मैं सवाल किया कि जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो अगर हरा चारा का व्यवस्था उनके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होने वाले है। पाला है, बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा और बकरी का शरीर भी नहीं बन पाएगा और बकरी टाइम टू टाइम बच्चे को जन्म नहीं देगी। जिस तरीका से आप ये देख रहे हैं, इसमें सभी बधिया खस्सी का डिपार्टमेंट है, इसमें सभी खस्सी बकरे हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे सूखा चारा नहीं है दोस्त, इसमें हरा चारा मिलाया गया था और हरा चारा चुन कर खा गई हैं बकरियां, और उसके बाद जो नीचे बचा हुआ है सूखा चारा वो धीरे धीरे करके खा रही हैं और धीरे धीरे करके पूरा चट कर जाएंगी। तो हरा चारा आपके पास उपलब्ध है तो ही बकरी पालन करें, क्या संतोष जी? जी जी बिल्कुल, यानी कि बकरी हरा चारा के लिए ही बनी है। ये तो अपना सुविधा के अनुसार हम सूखा चारा पे रख रहे हैं, लेकिन है असलियत में हरा चारा के लिए ही, क्योंकि उससे जो विटामिन मिनरल्स मिलने वाला है वो दुनिया का कोई मेडिसिन उसका बराबरी नहीं करेगा। अब एग्रीमिन ले ले चाहे कोई भी मल्टी स्टार ले ले, लेकिन जो हरे चारा में गुणवत्ता है वो इससे नहीं आएगा। आज आप बाड़े में, मेरे बाड़े में घूमने के लिए आए हैं। लगभग 150 से ऊपर बकरियां हैं, जिनका बुकिंग था वो लेके चल भी गए हैं, और जो जिनका बुकिंग है वो और कुछ दिन बाद, ठंड का असर अब खत्म हुआ है तो जिनका बुकिंग है वो और भी बकरियां चली जाएगी, तो कुछ दिन बाद मेरे पास बकरियों का संख्या कम हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में जितना मेरे पास अब बकरी देख रहे हैं, बकरियों के बच्चे देख रहे हैं, उनमें से कहीं से आपको कोई परेशानी, बीमारी इस बारे में दिखा क्या कि मैं यूट्यूब पर दिखाता हूँ और यहाँ बकरियाँ बीमार देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, यहाँ तो हमारे नज़र में एक भी ऐसा बकरी नहीं है जो कि बीमार है। आने के बाद क्या आपको यहाँ दिखाई दिया जो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? व्यवस्था सबका अलग रख रखाव है, कैटेगरी वाइज जितना रखे हुए हैं, ये सब जगह नहीं होता है। कुल को एक ही साथ में रख दिया जाता है, बड़े छोटे को, कोई इससे लड़ रही है कोई उससे लड़ता है तो इससे नुकसान होता है, वो आपके बारे में दिखाई नहीं दे रहा है। हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप के रखे हुए हैं, जो भी है एकदम मैच्योर है, जो कहीं से नुकसान करने वाला दिख नहीं रहा है। इसमें कुछ सीखने लायक, मेरे बाड़े में आए हैं तो कुछ सीखने लायक ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई स्पेशलिस्ट का बाड़ा हो तो कुछ इसमें सीखा जाएगा, कुछ नया चीज देख रहे हैं आप? हाँ, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जिस कैटेगरी का है उसका रख रखाव यहाँ अलग है। मेमनों का वार्ड अलग है, उससे भी छोटा भी है तो सर पिंजरा में रखे हुए हैं, उससे कुछ बड़ा होने के बाद वो बाहर में है, तो यही कैटेगरी वाइज वही तो बोल रहे हैं। हाँ, कहने के मतलब अगर बड़े के साथ छोटे को मिला के रख दिया जाए, जैसे बड़ा है सब बदमाश बकरी है, बड़ी हो गई है, एक्सपीरियंस है इसको, हाँ, इसको अगर इसमें डाल दिया जाए छोटा बच्चा को तो कोई ना कोई इसको मार देगा। अब यही सब छोटे अभी हैं, खस्सी तैयार हो रहे हैं, तो अगर इसमें हम इनको दे दें तो फिर कोई ये छोटे कोई बड़े खाने नहीं देंगे, एकदम सवाल पैदा नहीं। तो अलग अलग करके बकरियों को खिलाएं। ये मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बकरी खाते समय एक दूसरे का पक्का दुश्मन बन जाती हैं, तो अगर अलग अलग आप दे के नहीं खिलाते हैं तो बकरियां मज़े से खाएगी नहीं। संतोष जी यहाँ पर आए हैं, नेपियर घास के गुल्ले के लिए आए हैं, और नेपियर के घास का गुल्ला इनको दिया जाएगा। और घास का महत्व समझ चुके हैं कि अगर घास हम लगाएंगे तो अभी क्या क्या घास आप लगाए हुए हैं अपने खेतों में? अभी जय लगाए हुए हैं, मक्खन घास लगाए हैं और बरसीम लगाए हुए हैं। 3 कैटेगरी का घास है। ये सीजनली घास लगाए हैं, जय, मक्खन ग्रास और बरसीम। ये सीजनली घास है जो 5-6 काटन काटने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक चारा ऐसा होना चाहिए आपको जो 12 महीना चले और लगातार चले, जैसे नेपियर।
नेपियर आप लगाते हैं तो 12 महीना चलेगा, वो लगातार चलेगा। देखिए बकरियां इतना इरिटेट करती है कि इनका जूता का फीता को खोल दी। तो अगर बकरी पालन करते हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमेशा तैयार रहें, आपको परेशानी होगा ही होगा, क्योंकि बकरी वही काम करेगी जो काम आप नहीं चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं वो करेगी ही, परेशान करके आपको रख देगी। तो बकरी पालन वो सूट वूट वाला नहीं है कि जींस टाइट करके वाइट वाइट घूमने वाला है, उसके लिए नहीं है। ये इरिटेट करेगा, कपड़ा गंदा करेगा ही, और बकरी को झेलना ही पड़ेगा। और बकरी पालन किन के लिए है संतोष जी? जो एकदम खुल के मेहनत करने वाले हैं उनसे। शौकिया घूमने वालों के लिए बकरी पालन नहीं है। बकरी पालन में कितना जानकारी की आवश्यकता होता है, लोगों को कितना कमर कस के उतरना चाहिए, दवाओं का, रख रखाव का, खान पीन का, पूंजी का कितना जरूरत होना चाहिए सामने वालों को, ताकि नया बकरी पालक जो आपको देख रहे हैं वो बेचारे फांसे नहीं और फार्मिंग में आए। क्या क्या आवश्यकता उनको पड़ सकता है जानकारी का, जैसे कि कितना जानकारी होना चाहिए? सबसे पहला बकरी आप 2 ही पाले, लेकिन जानकारी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। ये आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप जितना ज्यादा अच्छे से ज्ञान लीजिए उतना बेटर होगा। लोग का कहना है कि हम करते करते सीख जाएंगे, तो क्या नहीं होगा, तब तक वो आशा छोड़ देंगे बकरी पालन का। जैसे आप पहले किए थे, पहले आप ट्रेन नहीं थे, क्या परेशानी आ रहा था और ट्रेनिंग के बाद क्या अंतर पड़ा आप में? जैसे हम शुरुआत किए थे तो हमको भी लगा था कि सब ट्रेनिंग वगैरह का कोई आवश्यकता नहीं है। 2-4 बकरी सब दिन पालते थे, कोई समस्या नहीं आया था। लेकिन एक बाहरी ब्रीड लाने से सारा बकरी बीमार हो गई और कोई नॉलेज भी नहीं था कि क्या हो गया ये। सबको सर्दी जुकाम हुआ, दस्त चालू हुआ, कुल एकदम डैमेज में। उसके बाद उमेश सर को कॉल लगाए, वहां से सहयोग मिला, तब बताया कि ये PPR है। उसके पहले इधर ताकि दर्शक भी आपको देखें। ऐसे हम उसको नॉर्मली सर्दी जुकाम समझ रहे थे, उसका नॉर्मली दवाई दे रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं। इसके बाद जो उमेश सर मार्गदर्शन दिए कि ये PPR है, इस तरह से इसका इंजेक्शन कीजिए, तो सारा को शुरू किए करने। 5-6 दिन मेहनत लगा, लेकिन एक भी बकरी मेरा नुकसान नहीं हुआ। ट्रेनिंग के बाद फर्क पड़ा, हिम्मत बना? ट्रेनिंग के पहले जब बन चुका सर, तो बाद की बातें नहीं है, उसमें क्या कहना है। कभी भी आप बारे में आइए, देखिए, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। बहुत जल्द हम इनके बाड़े का भी वीडियो लाएंगे। अब एक मैं कह रहा था कि नेपियर घास लेने के लिए आए हैं, जो कि नेपियर में क्या होता है कि जब उसके गुल्ले तैयार हो गए, परिपक्व हो गए, तो ही उसका कटिंग करके आप अपने दूसरा खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो लगेगा। नेपियर की खेती किस तरीका से करें, नेपियर किस तरीका से लगाएं, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है। और 350 वीडियो से ऊपर मैंने अपने चैनल पे डाला है और सभी आपके काम के हैं। और उसमें कड़वा सच्चाई बताया गया है, कोई लपेटा वाला वीडियो नहीं है, कोई सपना झूठ मूठ का दिखाने वाला नहीं है। तो नेपियर का खेती कैसे करें, बरसीम का कैसे खेती करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया गया है। तो चैनल पर मेरा आगे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो नेपियर के गुल्ले लेने के लिए आए हैं ये। तो नेपियर का गुल्ला इस सर्दियों में नेपियर का ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा एरिया में लगाए हुए हूँ, तो उसको मैंने छोड़ा इनको गुल्ले देने के लिए, और इनसे मैं टाइम लिया 3 महीने का। 3 महीने छोड़ने के बाद गुल्ले उस टाइप का हो गए हैं। बाकी कटिंग होता रहा, मैं बाकी खेतों में कटिंग करके खिलाते रहा, लेकिन कुछ पौधे को, कुछ नेपियर के पौधे को इनके लिए छोड़ दिया था ताकि वो परिपक्व हो जाए। और 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो गए, तो फिर उनको कटिंग करके छोटे छोटे गुल्ले करके इनको दिया जा रहा है। और ये लगाएंगे उसके बाद उसका क्या ग्रोथ रहा वो मैं इनके पास जाऊंगा, उसका वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने एरिया में जो भी आपके किसान हैं जो नेपियर उगाते हैं, ठीक है, कोई आपसे फ्री में कोई किसी का सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको छोड़ने पड़ते हैं बहुत दिन के लिए। तो उन्हें एक बार ही आपको पे करने होंगे, वहाँ से गुल्ले ले आएँ और लाके अपने खेतों में लगाएं। आपको सब दिन के लिए वो घास तैयार हो जाएगा और उसके गुल्ले फिर निकलेंगे, उसे आप कटिंग करके दूसरा खेत में भी आप लगा सकते हैं। तो नेपियर एक बहुवर्षीय चारा हो गया जो सब दिन चलेगा। उसके अलावा सीजनली जो भी घास है, इससे भी गोभी के पत्ता, बंद गोभी के पत्ता, बरसीम घास, जय, मक्खन ग्रास, जो भी है, जो भी घास आपका चल रहा है सीजनली वो चलता रहेगा। और एक लेग आपका परमानेंट बरसी जो नेपियर है, सुपर नेपियर है, जो भी नेपियर का वैरायटी आप लगाए हैं वो सब दिन आपका चलता रहेगा। तो आपको हरे चारे का किल्लत कभी होने वाला नहीं है। तो सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा खर्च में कटौती होगा, फिर आप बकरी पालन ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि खर्च अगर लगातार हो रहा है, इनकम बहुत दिन के बाद आता है, तो फिर आपको इसमें लॉस होता है। क्योंकि संतोष जी, आपको आज फार्मिंग करते हुए कितना दिन हो गया आपको? मेरा तो 3 साल से अभव हो गया। 3 साल में आपने कितना संघर्ष का सामना किया, कितना से शुरू किए थे और आज किस रैंक पर पहुंचे हैं, कितना संख्या है आपके पास अभी?
अभी तो मेरे पास 40 है, 20 बचा है, 40 था पहले, 20 को उसको हटाए हैं, सेल किए हैं। हाँ सेल किए हैं। हाँ। अब जो उसमें अच्छे अच्छे क्वालिटी की बकरियां थी अपने फार्म के लिए मदर गोड के रूप में रखे हुए हैं। हाँ बाकी तो हटा दिए। शुरू तो 5 किए थे, हाँ 5 से बढ़ाते हुए फिर खरीदे भी और उसी से बढ़ा भी। ये पॉइंट बोले कि अच्छे अच्छे मदर गौर था उसको हमने रख लिया, बाकी को हटा दिया ही ना। हाँ हाँ, जो ग्रोथ नहीं करने वाली थी उस सबको हटा दिए। यही होता है, यही पॉइंट ये है कि जहां से भी आप बकरी खरीदने जाते हैं ना दोस्त, या कहीं से माल आया आप उसको लिए, तो कहीं भी अपना अच्छा चीज रख के और डाउन चीज ही दूसरे को दिया जाता है, जैसे संतोष जी बोले। तो बकरी खरीदते समय आपको सावधान रहना है, कहीं भी जाएं तो वहां से अच्छा चीज लाए, नहीं कि संतोष जी कैसे बोले कि अच्छे अच्छे चीज हम रख दिए और जो डैमेज था वो दे दिए। और आप जैसे किसानी को लिए होंगे तो कभी भी किसी किन्हीं के बाड़ा में जाएं तो वहां से अच्छा चीज देख के ले, भले वो 2 पैसा उनका ज्यादा मांगेंगे ही, क्योंकि अच्छा चीज है ना बात। हाँ हाँ, जहाँ अच्छा चीज मिलेगा तो उसका कीमत तो लगेगा ही भाई। हाँ, मैं यही कहूँगा कहीं भी जाएं उनकी जमी हुई बकरियों में से 1, 2, 5 करके लें, और उनको अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़े तो भी दे के लें, ताकि आपका फार्मिंग सफलतापूर्वक चले। क्योंकि आसानी से कोई अपना अच्छा चीज़ किसी को नहीं बेचता। तो बकरी पालन में आपको अच्छा चीज़ मिलेगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो कोई छांट के, जिस तरीका संतोष जी अपना छांट के निकाल दिए उस तरीका से छांट के लेंगे तो दिक्कत आएगा। लेकिन लोगों में ही भी कमी है कि लोग एक पार्टिकुलर इसको आम सामान की तरह समझ लेते हैं कि मुझको इस रेट में चाहिए, तो कोई भी आपको छांट के ही देगा। देखिए सर जी, अभी आदमी को क्या है, सस्ता चाहिए, तो सस्ता में क्या मिलेगा वही मिलेगा। हाँ, कोई जो पाल के रखा है, ऑल ओवर वैक्सीन लगाया है, अपने बकरियां जो शानदार, अपनी बाड़े की जो शानदार बकरियां हैं, वो तो आपको उस रेट में नहीं दे देगा जो कॉमन एक बाजार में चल रहा है, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग का माल हुआ, बाहर से लोग लाए और दिए। हाँ, वो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको समझ में आता है कि क्या कीमत होना चाहिए। तो मैं कोई बकरी विक्रेता नहीं हूँ दोस्त, मैं आप इतना दिन से जान रहे होंगे, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला कि मैं अपने बकरी बाड़े का बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग जो मेरे सर्किल में हैं वो इक्का दुक्का 4-5 इस तरीका से करके ले जाते रहते हैं। तो कहीं भी जाएं तो उनकी ब्रांड बकरियों को ही पकड़ के ले आएँ। अगर आपको सफल होना है तो भले वो 10,000 की बकरी अगर वो 12,000 भी बोल रहे हैं ना, तो शुरू में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आप उतना भी दे के कहें कि हमें यही चाहिए तो आप सफल हो पाएंगे। एक कड़वा सच्चाई है। और ठीक है, मैं वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था आपको कि हरा चारा का भरपूर मात्रा हो तो ही आप सफल हो पाएंगे। और बहुत जल्द हम संतोष जी के पास आके इनका हम बाड़े का वीडियो बनाएंगे। अभी छोटा मेमना कितना है आपके पास? अभी 15 से एबव है सर। 15 से एबव है। हाँ। ओरिजिनल ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं कि या मिक्स ब्रीड पे? मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड क्यों संतोष जी? चूँकि ओरिजिनल में जो भी रखे हैं उसका ग्रोथ नहीं आया था, बच्चे भी शानदार नहीं थे, लेकिन मिक्स ब्रीड करने के बाद जो है उसका बच्चे का हाइट, लेंथ, ग्रिड सब बढ़ा। अच्छा, तो मिक्स ब्रीड का तो मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि एज ए फार्मर के नाते, किसान होने के नाते मैं खुद देख रहा हूं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये मिक्स ब्रीड ही है, ये सब मिक्स ब्रीड ही है। तो मिक्स ब्रीड का ग्रोथ है, खस्सी मैंने किया है, बहुत दिन के बच्चे नहीं है, ग्रोथ है। और ये ब्लैक बंगाल ओरिजिनल है, बहुत दिन हो गया, फिर भी इसका उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना मुझे चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिक्स ब्रीड अच्छा चीज़ है, मिक्स ब्रीड पर करने में बेनिफिट है। किसान अगर जीना चाहता है तो मिक्स ब्रीड के लिए सोचे। मिक्स ब्रीड में आपके पास जो ओरिजिनल बोले तो ओरिजिनल पहले क्या था? ब्लैक बंगाल था। ब्लैक बंगाल मेल और फीमेल दोनों? हाँ, सारा मेल फीमेल ब्रीडर तक ही मेरे पास ब्लैक बंगाल था। क्या दिक्कत आता था उसमें? ग्रोथ नहीं था, बच्चे इतना सारा दे देती थी कि उसको संभाल नहीं पाते थे, लेकिन वह कोई काम का नहीं। 3 बच्चे के बराबर एक बच्चे भी उसके सामना कर लेते हैं। तो अब क्रॉस ब्रीड में मेल और फीमेल कौन कौन है? मेल फीमेल, मेल में अभी मेरे पास जमुनापारी है और बाकी बकरियां सब ब्लैक बंगाल है। बकरियां ब्लैक बंगाल आपके पास है और जमुनापारी का ब्रीडर है। तो कहने का मतलब है कि बकरी आपकी साधारण हो, जिस तरीके से देखिए मैं भी ब्लैक बंगाल रखा हूं, आप देख पा रहे हैं। और ब्रीडर मैंने जो 2-3 ब्यात की बकरी ब्लैक बंगाल हो चुकी है उसको मैंने अफ्रीकन बोर से कराया है। और अफ्रीकन बोर का जो क्रॉस हुई है ब्लैक बंगाल, उसके बच्चे भी बाड़े में आए हैं और वो ग्रोथ कर रहे हैं। और उस पर मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब बच्चे 4-5 महीने के हो जाएंगे और 10 बच्चे 20 बच्चे इकट्ठे ब्लैक बंगाल और बोर के क्रॉस वाले आएंगे तो उसका मैं वीडियो अलग से बना के दूंगा, ताकि मैं तथ्यों के साथ उस बात को सामने रख सकूं। तो ये 3 साल का बकरी पालक का एक्सपीरियंस है। और ये आप लोग के लिए मैं बीच में वीडियो इसलिए बना के डाल रहा हूं ताकि आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो इन सब बातों पर ध्यान दें। और अगर इस लायक हैं कि आप इतना मेहनत कर पाएँ और खेत में चारा उगा पाएँ, इसमें टाइम दे पाएँ, पेशेंस आपके पास हो,
तो ही इस लाइन में आए, अन्यथा और भी काम है उसमें जाएं, क्योंकि इसमें अगर आप आते हैं वन वे रास्ता है, अगर आ गए इसमें तो जिस रेट में आप बकरी खरीद के लाए हैं उस रेट में तो आपका बिकेगा नहीं आपका, क्योंकि आपका कोई जानने वाला नहीं। आप तो बेचैनी में गए 15,000 20,000 की बकरी खरीद लिए, क्योंकि आपको फार्मिंग करना था और उतना में मिलता भी है। फार्मिंग की बकरियाँ और कटिंग की बकरियों में अंतर होता है, तो आपको मिला भी उतना में। जैसे सब फार्मिंग की बकरियां हैं तो इस टाइप की बकरियां आपको मिलेगी भी महंगा में, तो आप तो ले आए। लेकिन अगर आपसे फार्मिंग नहीं चल रहा है तो क्या जितना में लाया है किसान कहीं से खरीद के किसी फार्म से उतना में बेच पाएगा क्या संतोष जी? कभी नहीं बेचेगा। वो कटोर के हाथ में जाकर बेचेगा 2,000 2,500 3,000 से ज्यादा का रेट नहीं लगा, चाहे कितना महंगा ले आए। 20,000 की बकरी ला के 1,500 में 2,000 3,000 में बेचना पड़ेगा, सच्चाई यही है। तो एक तो बहुत बड़ा पूंजी का लॉस हो गया। दूसरा है कि घर के लोग पहले से ही आपको कह रहे थे कि बकरी पालन वाला काम मत करो, है ना, बोलवे किए थे कि कोई फायदे नहीं होता है, एक भी बच्चा बचता नहीं है, बढ़ता नहीं है, 2 साल हो गया 2 रुपया भी कमाई नहीं हुआ, बच्चा नहीं बचता। इस पर ट्रेनिंग से पहले बच्चा आपको बचाने में दिक्कत था और ट्रेनिंग के बाद बच्चा में अंतर पड़ा है या नहीं? बहुत अंतर, मेन ग्रोथ का अंतर है सर जी। ग्रोथ ही नहीं होता था। अब ठीक है। बच्चा बचाने में बीमारियों के बारे में जो बताया गया वो कभी काम आता है या नहीं? पूरा अगर काम नहीं आता तो इतना ठंडी निकला है जी। अगर 20 बच्चे हैं तो 19 बच्चे बचे, एक लॉस हुआ है मात्र, ये क्या कम है? और अगर लॉस होता, अगर ट्रेनिंग से फायदा नहीं होता तो फिर आप 3 साल में के बाद मेरे से हम मिलने नहीं आते। कब का बाड़ा बंद उंद करके अपना दूसरा काम धंधा में लगे हुए हैं। 3 साल का मायने रखता है। हाँ, तो ये होता है कहीं ना कहीं से जानकारी भी बहुत जरूरी है। मैं अपने आप के बारे में नहीं बोल रहा, कहीं से भी जानकारी जरूरी है। हरा चारा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए और एक जोश होना चाहिए और पब्लिक ना हंसे, इसके लिए आपको टिकना पड़ेगा। तो मैं, है ना, बिल्कुल सही है ना। शुरुआत में बकरियां बीमार होने लगी थी ना, तब मजाक का पात्र बन गए थे। ऐसा बात नहीं है। हाँ। क्या और कोई काम नहीं बचा तो बकरी पालना शुरू किया। इधर हो जाते हैं, तंग कर देगा। मजाक का पात्र बनेंगे ही। अगर जो आप 10-20 बकरी खरीद के ले आए, बीमार पड़ना शुरू हो गया, आप उसको बेच दिए कटर के हाथ में, तो पूरे गांव टोला में मजाक बन जाएगा। एक तो पैसा आपका लॉस हुआ, क्योंकि 20,000 की बकरी 15,000 12,000 जो भी उस रेट की बकरी को लाया हुआ बकरी को 1,500 में या 2,000 में बेचना पड़ रहा है, ये लॉस। दूसरा है कि गांव घर में भी एक बदनामी, घर के गार्जियन के नज़र में आप गिरे कि ये कौन सा काम तू करके इतना बर्बाद हो गया। उसके बाद शेड जो आपने बनाया है, बकरी पालन का प्लान किया है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। हाँ, उसका रखने के लिए व्यवस्था तो करना ही पड़ता है। भले आप 50,000 10,000 20,000 लाए खर्चा किए, लेकिन खर्चा तो किए। अब वो शेड फार्मिंग बंद कर दिए तो शेड किस काम का, उतलौस हो गया, वो बेकार चला गया। हाँ, इसीलिए सोच समझ के आए। आपके पास इतना साधन है, जो बताया गया उतना है तो करें, अन्यथा बकरी पालन में ना आए। तो दोस्तों, ये एक कड़वा सच्चाई वाला वीडियो है, ताकि आप लोग ये समर्थता है तो आए, अन्यथा इस लाइन में ना आए। ये लाइन आपके लिए तभी अच्छा है जब आप जानकार हैं और आपके पास संसाधन है, यानी चारा वगैरह या रखने का जगह, पूंजी, ये सब संसाधन है, तो है ना। हाँ, वो जो भी चारा है, मतलब अब दलहनी चारा का व्यवस्था साल में एक बार ही करना पड़ेगा, शुरुआत में ही, क्योंकि बीच में खत्म होने के बाद चारा इतना महंगा होता है कि भूल जाएंगे पालन भूल जाएंगे। हाँ, तो चारा स्टोर करना, हरा चारा का प्रॉपर व्यवस्था, हाँ, सभी चीज कर पाए तो ही आए। तो बस वीडियो में यही चर्चा में, वीडियो तो लंबा हो ही गया, लेकिन बस कहने का मतलब यही था। कोई जाएगा लेके बकरी पालन, सोचेगा कल ATM है, माल आना शुरू हो जाएगा, तो संभव नहीं है। गरीबों का ATM बोला जाता था बकरी को, लेकिन पहले क्योंकि लोग अपने आप को गरीब मानते थे, है ना। नहीं तो पहले अब में अंतर है सर जी। कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, अब कोई हरा चारा का जुगाड़ नहीं था, ले गया खेत में छोड़ दिया सुबह को शाम को। अब जो फार्म वाला अच्छी क्वालिटी की बकरी है, बाहर में जाकर छोड़ेगा, शाम को ये नहीं करेगा, वो हो गया। दूसरा, लोग अपने आप को गरीब मानते थे कि अगर 10,000 भी हो गया तो उनका काम चल जाता था। अब तो 10,000 का जूता पहनता है, 20,000 का मोबाइल रखता है, तो अपने आप को गरीब मानता कौन है? कोई नहीं। तो जब गरीब, आप भी अपने आप को नहीं मान रहे हैं, वो कोई नहीं मानता जी। तो जब गरीब का गाय अब कैसे हो सकती है जब कोई गरीब ही नहीं बचा? अपने आप को गरीब मानने के लिए तैयार है कोई नहीं। बाप भले बिना चप्पल को घूम रहा हो, बेचारा बाप बिना चप्पल को भले घूम रहे हो, वो पहले के जो विचार वाले हैं, लेकिन बेटा के पैर में वही रफ एंड टफ चीजें होगा, जूता के बिना चलेगा नहीं, है ना। हाँ, कीपैड वाला मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन चाहिए। तो गरीब अपने आप को कोई मानता नहीं, तो 1-2 बकरी से काम चलेगा नहीं। बकरियों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, और संख्या जब बढ़ेगा तो चराई उतना कर नहीं पाएंगे आप, और नहीं कर पाएंगे, उतना साधन नहीं है तो आपको फिर नुकसान होगा, वापस लौटना पड़ेगा। तो सभी चीजें हो तो ही आए, नहीं तो बकरी पालन से दूर रहे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।